प्राचीन जिन मंदिर है वहाँ, जहाँ भगवान पार्श्वनाथ मूलनाथ विराजमान है। श्री दिगंबर जैन भरत क्षेत्र, जहाँ पावापुरी की रचना भरत क्षेत्र की सुंदर रचना पूज्य माता की प्रेरणा से बनी है। वहाँ से अर्घ समर्पण करने के लिए भी अनिल जी जैन प्रधान जैन समाज के वह उपस्थित हैं। पारस जैन महामंत्री, विनोद जैन, सतीश जैन, विकास जैन, श्रीमती कृष्णा जैन जो अध्यक्षा है महिला संगठन की, और नीना जैन जो मंत्री है महिला संगठन की, अलका जैन, नेहा जैन, निधि जैन, सरोज जैन, ये सब लोग पूज्य माता जी को नजफगढ़ के मंदिरों का दर्शन भी करा रहे हैं। हाँ, अनिल जैन और पारस जैन महामंत्री और प्रधान जी का विशेष सहयोग आज प्राप्त हुआ है। तो हम चलते हैं। आइए अर्घ समर्पित करने के लिए ब्रह्मचारिणी बहने अर्घ समर्पित करने के लिए तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं आप अपने अपने मोबाइल के अंदर भी आप। हाँ, अगला 21वां वर्षा योग नटबगढ़ दिल्ली पाया, 1973 में साहित्य सृजन का योग अधिक आया। श्री ज्ञान का संत व्याकरण न्याय सार आदि ग्रंथों को रचती है, जो वर्तमान में भरत क्षेत्र की भौगोलिक रचनाएं वहाँ वैनिकी नवतीत वहाँ पर प्रकट हुआ। प्रीति सावधान आदि भक्ति में कार्य आगे समर्पण करना नजफगढ़ दिल्ली महानगर से जल मंदिर विराजित समर्पित हरिया में पानी की ओम नजफगढ़ दिल्ली समस्त दिन प्रतिमा प्यार गम्य पानी की आपके माता के लिए जानमती को नित्य नाम जान गली फिर दानी जो की समझ भारत पर 500 का डबल डिग्री की मानद उपाधि से अलग डॉक्टर बनने को खाते में पानी चलो माता जी जय। देखो आज 3 दिन से मौसम एकदम गर्म था, लेकिन आज बहुत ही ठंडा सुंदर मौसम हुआ है। अब हमारे बीच में संपर्क जो पधारे हैं उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद आप सभी माता का मंगल प्रवचन उद्बोधन हम करेंगे। माता जी मेरा प्रभाव देखा ये मैं यहाँ आता ही रहता हूँ यथा कथा। आजकल बुलाने पर आ जाता हूँ, पहले अपने आप चला आता था, लेकिन यथा कथा। मेरा अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि के कार्य से 1991 से निवास है, तो लगभग 41 साल हो गया है। 37 साल 36 32
तो ये लंबी अवधि है और यहाँ से बहुत निकट ही रहता भी हूँ। हमारे रविंद्र कीर्ति जी महाराज ने ठीक ही बोल दिया है जो बोला है। वैसे तो मैं भी विज्ञान का छात्र हूँ, भौतिक विज्ञान पढ़ा और भौतिक विज्ञान पढ़ा है अभी 12 साल। लेकिन बगैर 41 साल पहले 81 में छोड़ दिया। अपनी शिक्षा पूरी की 69 में, एमएससी किया। मन तो कहीं और जा रहा था, तो उसी के अनुसार प्रकृति खींच कर ले आई। पहले से कोई सोचा नहीं जाता है, पहले किसी को अपना भविष्य पता नहीं रहता है। और हमारे मन में बचपन से बैठ गया कि किसी को हाथ नहीं दिखाना कभी। पता नहीं कौन सी कमजोरी भांप लेगा और वो जीवन भर हमको कैश करेगा। तो किसी को हाथ ही नहीं दिखाया कभी। शेष मुझे मालूम नहीं। दिसंबर में तो नहीं, हाँ जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी और 15 जनवरी के बाद होगी। यानी मकर संक्रांति सूर्य जब उत्तरायण में आ जाएंगे, और 26 जनवरी से पहले होगी गणतंत्र दिवस। क्योंकि गणतंत्र दिवस के बाद का देश का वातावरण बदल जाएगा। 1 फरवरी को बजट, और फिर चुनाव के डंके तो अभी से बजने लगे। तो हम राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव तक नहीं ले जाना चाहते, इसलिए गणतंत्र दिवस के पहले, यानी 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच। अब यहाँ जनता कितनी आएगी ये तो हमें मालूम नहीं। मैं पूछता ही रहता हूँ, कभी कलेक्टर को, कभी कमिश्नर को। कोई कहता है 10 लाख आएंगे, कोई 5 लाख आएंगे, कोई 20 लाख आएंगे। जाकी रही भावना जैसी। हमने ये सोचा हम क्या करें, आपने सोचा हम क्या करें। हम ये सोच रहे हैं 6 महीने 8 महीने से हम क्या करें। जनवरी में कितनी ठंड होती है, तो पहली बात है हम कितने लोगों को छाया दे सकते हैं, कम से कम रात के सोने समय। तो हमने सोचा है हम अधिकतम 25,000 लोगों को ये मठ मंदिर छोड़कर, इसके अलावा किसी मैदान में कुंभ मेले के समान तंबू लगाकर, तो हमने सोचा हमारी क्षमता 25,000 को कंट्रोल करने की है। छाया देंगे तो भोजन भी देंगे। जैसा आपने कहा प्रातः काल से सूर्यास्त की हमने भी सोचा है। सूर्यास्त के पहले ही हम तो समाप्त करना चाहते हैं भंडारा। लोग अपने घर जाए रात को और एक समय खाकर तीर्थ में रहो। 4 बार खाना है तो घर में रहो, तीर्थ क्या आना है फिर। सवेरे को चाय चाहिए, शाम को जलपान चाहिए, सवेरे का तो फिर तीर्थ की क्या जरूरत है। तो एक समय खाकर जीवन बिताओ। यहाँ जो आएंगे ज्यादा ज्यादा 2 रात रुकेंगे। तो हम ये चाहते हैं अयोध्या में आने वाला व्यक्ति चाहे रात को रुके या न रुके, भूखा ना रहे। इसलिए कम से कम अयोध्या के भिन्न भिन्न स्थानों पर 15 भोजनालय का विचार चल रहा है। स्थान खोज रहा हूँ, ये 16वां स्थान हो सकता है। और हमारा भी चिंतन वही है, प्रातः काल जनवरी में कोई आदमी सवेरे जल्दी काम नहीं कर पाएगा। 9 बजे 10 बजे से भोजन प्रारंभ कराना, 4 बजे 4:30 बजे तक मंडप समेट लो। और इसमें हमने अपना सब अध्ययन कर लिया है, हमने प्रयोग कर लिए हैं। आराम से हम 4,000 लोगों को प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद दे रहे हैं, दावत नहीं दे रहे। दावत में ये भी व्यंजन चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए।
हम यहाँ क्षुधा निवारण करेंगे, भूख से बेचैनी ना हो, और ये काम करने में हम समर्थ हैं। अगर इस प्रकार हमने 15,000 चलाए, ये 16,000 16 चले, तो 16 से 64 एक 70,000 लोगों को प्रसाद मिलता रहे। ये बहुत बड़ी सेवा समाज की हो जाएगी। अब हमने एक तीसरी बात और सोची है, अरे इनको मलमूत्र, अयोध्या है क्या, छोटी सी अयोध्या, 3,000 मंदिरों की अयोध्या, छोटी सी। 3,000 सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन अयोध्या की आबादी है ज्यादा से ज्यादा सरकारी रिकॉर्ड में 70,000। मैं पैदल चलकर एक किनारे से दूसरे किनारे 45 मिनट में पहुंच जाता हूं आजकल भी। तो हमने सोचा है 20 लोगों पर एक का विचार करें तो क्या हम 1,000 शौचालय बना सकते हैं। हम इस पर होमवर्क कर रहे हैं। बनाना तो आसान है, फिर उसकी स्वच्छता, वो मच्छर नहीं पैदा होना चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, ये सब दिमाग में चल रहा है। आज भी मैंने 2 घंटे एक 10-12 लोगों की टीम लेकर उस मैदान पर घूमता रहा जहां हम 25,000 लोगों के लिए टेंट बनाने वाले। इस तरफ हम होमवर्क कर रहे हैं। लोग बहुत दूर दूर से आएंगे, सारा हिंदुस्तान आएगा, तो किसी को यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया, ठंड लग गई, थकावट, सर में दर्द होने लगा, किसी को पानी नहीं पचा, तो हमको चिकित्सा भी देनी है। वैसे तो सरकार के हॉस्पिटल है, एक ही तो है, सरकार कुछ और अपना बना देगी, लेकिन हम भी बनाएंगे। और काशी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हमने इस संबंध में होमवर्क शुरू किया है। नौजवान डॉक्टर जो यहाँ की सब विपरीत परिस्थितियों में खड़े रह सके, बीमार ना हो, ऐसे लोगों का भी एक सेंटर यहाँ हम बनाएंगे। बाकी तो मनुष्य के आने पर क्या क्या होता है, अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, यद्यपि सब सामान्य होगा, तो भी अगर किसी की स्थिति बिगड़ गई और उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाना पड़ा, तो हमने 2 एम्बुलेंस की भी चिंता की है। उतना पर्याप्त है, बेसिक ये तैयारियां। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस नाम का जो ट्रस्ट है, जिसके लिए मुझे महासचिव बनाया गया, हम उसकी ओर से कर रहे हैं। कितने दिन करना है, हमारा विचार 15 जनवरी से 15 फरवरी तक है, और हम सारी तैयारी 45 दिन के लिए कर रहे हैं। और हम ये कल्पना कर रहे हैं कि हम 45 दिन में 50 लाख लोगों को यहाँ एंटरटेन करेंगे। कैसे करेंगे, इस पर बहुत बड़ी टीम हमारी काम करती है। 15 दिन में एक बार बैठते हैं। कल 8 सितंबर को वो पूरी की पूरी टीम यहाँ बैठने वाली है। तो ये हमारा रविंद्र कीर्ति जी महाराज ने जो प्रस्ताव किया, उसे शिरोधार्य थोड़ी करना है। अरे वो तो सब अपना अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। ये मेरा इस संबंध में निवेदन है, आप सब भी आइए। हम एक बात और चाहते हैं, उसके कई पहलू हैं। एक पहलू है यहाँ जनता के दबाव को कम करना, उसको मैनेजमेंट प्रदान करना, चैनलाइज करना। तो हम देश का ये आह्वान, निवेदन करेंगे, शुरू कर दिया है। आप अपने गांव मोहल्ले के मंदिर में, मंदिर की कोई परिभाषा नहीं की है, बौद्ध मठ मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा मंदिर, जैन मंदिर मंदिर, आर्य समाज मंदिर मंदिर, मंदिर में कौन से देवता की पूजा होती है, किन मंत्रों से होती है, किन भाषा के मंत्र पढ़े जाते हैं, इररिलेवेंट। आप अपने गांव मोहल्ले के मंदिर में, वो मंदिर छोटा सा है, वो मंदिर बड़ा ख्याति नाम है,
तो छोटे मंदिर की उपेक्षा मत करो। उस मंदिर में भी वैसा ही आनंद उत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो। और इस प्रकार हम चाहते हैं इस देश के कम से कम 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के दिन समाज एकत्र होकर, मंदिर में, चौराहे पर नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ एंड ऑर्डर की कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना। मंदिर में स्क्रीन लगाओ, टेलीविजन लगाओ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऑनलाइन चलेगा, उसे दिखाओ। दूरदर्शन ये काम करने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, शंख बजाओ, घंटा बजाओ, घड़ियाल बजाओ, आरती करो, प्रसाद बांटो। 5 बजे, 5 बजकर 5:30 सूर्यास्त हो जाएगा जनवरी 2024 में। 5:30 बजे के बाद इस प्रसन्नता में अपने घर की चौखट पर 5 दीपक कम से कम जला दो, मोमबत्ती जला दो, मट्टी का तेल जला दो, डिबिया जला दो, आटे का दीपक बना लो, तेल का दीपक बना लो, और कुछ नहीं तो 5 बल्ब टांग दो। 5। सारा हिंदुस्तान इस राष्ट्र के गौरव का मंदिर, ठीक है, राम का मंदिर है, लेकिन ये 500 साल तक अपने अपमान का परिमार्जन करने के लिए समाज ने प्रयास किया। हम उसकी अंतिम कड़ी में है, कहीं पीछे, अंतिम कड़ी में पीछे। वो प्रयास सफल हुआ है तो एक प्रकार से भारतवर्ष के सम्मान का मंदिर है, भारत के गौरव का मंदिर है। राम का तो है ही, लेकिन गौरव का। ये मेरा एक दूसरा प्रश्न। एक आजकल चल रहा कंट्रोवर्सी, भारत इंडिया, भारत इंडिया। तो मैं अखबार वगैरह तो नहीं पढ़ पाता हूँ भाइयों, ना अखबार टेलीविजन, ये मेरी रुचि का विषय नहीं। आज से नहीं, मैं याद ही नहीं आता कभी टेलीविजन देखा हो, मुझे याद ही नहीं आता। जहां रहता हूँ वहां टेलीविजन है। लेकिन आज मुझे किसी ने कहा, भाई साहब ये भारत रत्न दिया जाता है हिंदुस्तान में, इंडिया रत्न क्यों नहीं देते? भारत रत्न संविधान में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जिसे भारत भी कहा जाता है। तो इंडिया महत्वपूर्ण हो गया, भारत बाद में हो गया। इंडिया तो अंग्रेजों के पहले था ही नहीं। आप ये भी विचार करिए कि क्या नाम का भी रूपांतरण होता है? कमल अगर किसी का नाम है तो क्या उसका इंग्लिश में नाम कमल लिखो, ट्रांसलेशन कर दो? नाम का तो नहीं होता, नाम का तो नहीं होता। अब भारत शब्द तो भरत से बना, कैसे बना ये तो आप लोग सब तय करते रहिए, लेकिन जो भी है, क्या नाम का भी ट्रांसलेशन होता है कहीं? आप अपने अपने नाम का ट्रांसलेशन करेंगे कि जो का त्यों लिखेंगे? खैर, देश में ये चर्चा चली है, इसका स्वागत करना चाहिए। कोई विषय तो चला। और भाइयों, मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्य से जुड़ा हूं। विश्व हिंदू परिषद की टोली में 1989 में हमने रेजोल्यूशन किया है, वो आजकल व्हाट्सएप पर हमने आगे बढ़ाया है, कि इस देश को भारत नाम से ही पुकारा जाना चाहिए। अब राजकीय स्तर पर इन्होंने कितना किया है, केवल कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं किए हैं। कोई निमंत्रण पत्र गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना था तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। इंडिया दैट इज भारत। भारत, इतनी सी बात है। और इसमें इसको चलने दीजिए, कंट्रोवर्सी को चलने दीजिए। अगर ये सही है तो समाज की 140 करोड़ जनता इसको स्वीकार करे। देश में परिवर्तन जब आता है, मौसम का परिवर्तन आता है, तो डॉक्टर के पास रोगी ज्यादा हो जाते हैं। समाज में जो चल रहा है, जब उसके विपरीत धारा में कोई चलता है
तो इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती ही हैं। इसमें हम जैसे लोग तो पीछे भागने वाले लोगों की श्रेणी में नहीं। अशोक सिंघल ने राम जन्मभूमि आंदोलन की मुक्ति का ये विचार, ये संकल्प 1983 में किया। तब कौन से हमारे साथ राजनीतिक समीकरण थे? और वो जीवन भर मृत्यु तक यही बोलते थे, मैं रहूं ना रहूं मंदिर बनेगा। उनकी मृत्यु 2015 में हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय 2019 में दिया। मंदिर बनना शुरू हुआ 5 फरवरी 2020 को। मैं रहूं ना रहूं ये बनेगा, ऐसे ही बोलते थे। तो आत्मविश्वास से चलने पर सत्य की स्थापना होती। ऐसा ही हो रहा है। मैंने कभी मुझे इस परंपरा को पढ़ने के लिए शौक जगा, तो मैं तो यही पढ़ा है कि आदि ऋषभ देव जी गुरु ने, आदि गुरु ने, आदि तीर्थंकर जी ने असी मसी कृषि। तो असी तो युद्ध करा है, तलवार को असी कहते हैं शायद। तो असी मसी कृषि, और मसी कहते हैं स्याही को, और कसी कहते हैं कृषि को। तो इसका मतलब इन तीनों का प्रारंभ जिस व्यक्ति ने किया और उनका जन्म यही हुआ है। तो सारी सृष्टि को रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। तो रक्षा का मतलब है तलवार। तलवार का मतलब मारना ही नहीं है। अपनी आत्मरक्षा के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो असी मसी कृषि, तो ऐसे श्रेष्ठ और समाज को अच्छा बनाने के लिए जिन्होंने काम किया। मैं आजकल कई बार सोचता हूं कि सारे संसार में परिग्रह चल रहा है। परिग्रह बढ़ता चला गया तो धरती पर कुछ बचेगा क्या, मेरे दिमाग में आता है कई बार। और अपरिग्रह की शिक्षा किसने दी? अपरिग्रह किसने सिखाया इस धरती पर? तो जीवन में जो सस्टेनेबल है, जो टिकाऊ बनाकर रखने की वस्तु है, ऐसे मूल तत्वों को जैन तीर्थंकरों ने अपने अपने कालखंड में आगे बढ़ाया। अन्यथा तो सब जगह परिग्रह। एक दिन मेरे मोबाइल पर आ गया, अगर राग द्वेष से मुक्त हो तो तपस्या की क्या करना, और राग द्वेष से भरे पड़े हो तो तपस्या तुम्हारा क्या करेगी। और राग द्वेष से मुक्ति का मार्ग ही सब तीर्थंकरों ने दिया है कि नहीं? ईर्ष्या, राग, द्वेष, तो ये जो मौलिक तत्व हैं, इनका ये लिखे गए हैं। जिस काल में लिखे गए हैं उस काल में जो लिपि चलती होगी उसी में लिखे गए हैं। आज उसका आज की लोकवाणी में समाज को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना कि सहजता से एडजस्ट डाइजेस्ट हो जाए, आसानी से तर्क वितर्क करने की आदत होगी। ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना कि समाज उसको स्वीकार कर ले। हमने ये काम अपने जिम्मे नहीं लिया है। हम इस काम में नहीं पड़ते। ये काम आप सरीखे लोगों का ही है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कुछ सोचता हूं, कुछ बोल रहा हूं तो
थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन यहाँ पर आना याद था और लिखा भी था। मैंने सुबह भी एक बार फोन किया था, तो बोले मेरी डायरी में 3 बजे का लिखा है, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा। तो हमें जानकर प्रसन्नता हुई, इतने बड़े स्तर के कार्यकर्ता है, लेकिन छोटी सी बात भी लिख लेते हैं तो याद रहती है कि हमें किस कार्यक्रम में जाना है। पुनः हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं। जो आज नजफगढ़ के मंदिरों के दर्शन कराए, नमन करते हुए, और नजफगढ़ की समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। साथ ही वहाँ जो भारत क्षेत्र की रचना बनी है मेरी प्रेरणा से, और पावापुरी की रचना, वहाँ पर विराजमान सभी भगवंतों को नमन करते हुए, और आप सब जो आज इस ज्ञानांजलि में भाग ले रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप लोगों के लिए कल आदि समय पर मैं विशेष रूप से बोलूंगी, अभी जरा समय हो चुका है। आज हमें चंपत राज का सुनकर बहुत मन प्रसन्न हुआ, और उनके आगमन से भी बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अयोध्या अनादि निधन शाश्वत जन्म भूमि अयोध्या है। अनंत अनंत तीर्थंकर यहाँ जन्म ले चुके और महापुरुष जन्म ले चुके, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। उसी जैन ग्रंथों में यहाँ तक आया है, इसी भगवान आदिनाथ की परंपरा में ही सूर्य वंश हुआ है, और इसी सूर्य वंश में श्री राम जन्मे हैं। और कहीं कहीं जो है हमें यह भी प्राप्त हुआ है कि इक्ष्वाकु वंश में श्री राम जन्मे हैं। जो भी है, जैन रामायण और वैदिक रामायण में बहुत अंतर नहीं है। जैन रामायण की भी आप लोग साझा करते रहते हैं पद्म पुराण नाम से, और परीक्षा नाम से पुस्तक भी मैंने पहले लिखी थी। ज्यादा इस विषय में मैं लेकर के कहना चाहूंगी कि जो अयोध्या का आज हमारी सरकार के माध्यम से, आदित्य योगी के माध्यम से और नरेंद्र मोदी आदि के माध्यम से जो विकास हो रहा है, एक अद्भुत और एक चमत्कारिक कार्य हो रहा है। आज से 30 वर्ष पूर्व और इसके पहले भी मैंने जो है चर्चा की थी, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जब 1998 में हमारे पास आए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, तब मैंने उनसे चर्चा की थी कि आप अयोध्या को और श्री राम मंदिर को बनवाने में क्यों पीछे हैं। तो अंतरंग में चर्चा हुई थी मेरी। तो उन्होंने कहा, माता जी हमारी संगठन में इस समय 19 सरकार जुड़ी हुई है, 19 गठबंधन है हमारे, और एक पैर खींचता है तो एक हाथ, एक सिर खींचता है तो एक इधर। तो ऐसी स्थिति में हम लाचार हो रहे हैं। और हमारे छिल्लक मोती साहब जी जो थे प्रथम पीठाधीश, उन्होंने कई बार कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा। तो बात यही है कि अयोध्या का सर्वतोमुखी विकास और ये आकाश की ऊंचाइयों को छुए, इसी भावना के साथ मैंने जो यहाँ घोषित किया था, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आप जैन समाज के लोग बैठे हैं, और हमारे चंपत राज को भी कहना है, ऋषभ जन्म भूमि अयोध्या उसके पहले है, पहले है ऋषभ जन्म भूमि अयोध्या। भगवान ऋषभ ने यहाँ जन्म लिया। अभी हमें एक गौरव हुआ, हमारे 10 महीना पूर्व, लगभग 10-11 महीने पूर्व मैं हस्तिनापुर थी, हमारे यहाँ आदित्य योगी जी आए थे हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर, और आदित्य योगी जी ने मेरे से चर्चा करते हुए एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा, माता जी विश्व के प्रथम राजा ऋषभ देव, विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, उसी वंश में हमारे राम जन्मे हैं। बात यह है, राम हमारे भी हैं, आपके भी, सबके हैं। राम तो सारे विश्व के 3 लोग के। और आपको मालूम है कि ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या ये हमारा आज का नारा नहीं है। जब से मैंने गर्भ में भी थी और जन्म के बाद भी हमारे परिवार के लोग यहाँ ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन करने, चैत्र कृष्णा नवमी के दिन भगवान ऋषभ देव की जयंती मनाई जाती थी, और 5 दिन का कार्यक्रम होता था विशेष रूप से। और जो कटरा में मंदिर बना हुआ है, कटरा मंदिर, और वहां पर सब कार्यक्रम होते थे। ये जगह नहीं थी, ये जगह सन 1965 में हुई है। तो वहां पर हम लोग बचपन पे आते थे, खेलते थे, खाते थे, और 5 दिन के कार्यक्रम में भाग लेते थे, और वर्ष में कई बार आते थे।
भगवान पांच की जन्मभूमि देखने के लिए और सीता जी की रसोई देखने के लिए और जनक का मंदिर और ये सब देखने के लिए हम लोग आए जाते रहते थे। हनुमानगढ़ी वगैरह भी ले जाते थे, सब घुमाते थे हमको हमारे माता पिता। तो बात यही है कि ये ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या है, आप लोग ध्यान रखें। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और भरत से भारत। ये पुस्तक मैंने संकलित की है 2-3 वर्ष पूर्व। राजधानी दिल्ली में कर्नाट प्रेस से भगवान भरत विराजमान कराए, तो हमने हमारे पास जो है, मैं चंपत राज को बताना चाहूंगी, तो इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करें। जैन ग्रंथों में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों के हमें 22 जगह प्रमाण मिले हैं कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये हमने संकलित किया है। हमने जैन धर्म के प्रमाण दिए हैं और 22 प्रमाण जैनेतर ग्रंथों के, वैदिक ग्रंथों के दिए हुए 22 प्रमाण। वो सब पुस्तक आपके हाथ में अवश्य पहुंचाई जाएगी और मैंने संपत राज को भी दी है। तो बात यही है कि हाँ, अच्छा, तो कहने का मतलब ये रहा कि ऐसी ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, भरत की जन्मभूमि अयोध्या, बाहुबली भगवान की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों की जन्मभूमि अयोध्या और ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा करके आज जो गणित पर चर्चा चल रही थी, मैं उस पर बोलना चाहती थी, चलिए कल बोलेंगे। बात यह है, भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम ब्राह्मी को आ ई पढ़ाया दाहिने हाथ से और सुंदरी को उसी समय एक साथ 1 2 3 4 की गणित विद्या, अंत विद्या, अक्षर विद्या और गणित विद्या का उद्गम इसी अयोध्या की शासक जन्मभूमि से हुआ है, इसकी आदि में हुआ है। नारी शिक्षा का सूत्रपात, नारी शिक्षा का सूत्रपात इस अयोध्या से हुआ है। आप ध्यान में रखिए। हमारे अवध विश्वविद्यालय की कुलपति आ रही, हाँ, तो हमें गौरव है, प्रशंसा है कि आज हमारे नारी का गौरव और सम्मान हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस समय राष्ट्रपति भारत की, और हमारे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जब राष्ट्रपति थी तो हसनापुर आई थी और बड़े गौरव से चर्चा की थी हमारे साथ बैठकर, और उन्होंने इस बात को कहा था कि अहिंसा परमो धर्म से ही विश्व में शांति होगी और विश्व में शांति और पर्यावरण की स्थिति अहिंसा से होगी। बात यही है। हमारे रामनाथ जी कोविंद जो आए मांझीतुंगी में, जहाँ 160 फुट के भगवान ऋषभदेव खड़े हैं, उन्होंने भी इस शब्द को कहा कि अगर विश्व में शांति और पर्यावरण की शुद्धि होगी तो अहिंसा से होगी, भगवान ऋषभदेव के सिद्धांतों से होगी, भगवान महावीर के सिद्धांतों से होगी, भगवान श्री राम के सिद्धांतों से होगी। श्री राम वनवास में घूमे हैं, आप बताइए शाकाहारी रहे नहीं कि नहीं रहे, बताइए आप। बात यह है, शाकाहारी हमारे जीवन पर अनादिकाल से चला आ रहा है, परंपरा से। हम सनातन धर्म परंपरा को, सनातन को मानने वाले, सनातन परंपरा की रक्षा करने वाले, भारत का भारत, इसकी रक्षा करने वाले, भारत के नाम से जो घमासान हुआ, हमको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, भारत में रहने वाले भारतीय और भारत के नाम से घमासान करे, हम भारत के हैं, इसका अभिमान करो रे। हमारे एक भजन बनाया था चंद्रावती में, हम भारत में जन्मे हैं, अभिमान करो रे। हम ऋषभदेव के वंश में जन्मे हैं, अभिमान करो रे। हम राम की जन्मभूमि में जन्मे हैं, अभिमान करो रे। मैं आपको बताऊं, चंपत राय जी को जैन रामायण में लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि श्री राम के समय अयोध्या में 70 करोड़ की आबादी थी। 70 करोड़ की आबादी थी, अयोध्या की छोटी नहीं थी। आज अयोध्या सिमट करके नन्ही सी रह गई। आज 70,000 एक गौरव है, और 70,000 तब हुई है जब फैजाबाद को शामिल किया है। श्री राम के समय जैन रामायण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, उस पंक्ति को मैंने उद्धृत किया है कि भगवान ऋषभदेव के, श्री राम के समय 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम के समय अयोध्या 70 करोड़ की थी। जब मैं सन 93 में यहाँ रही हूँ तो ऐसा किया है, हमें यहाँ के सभी संत महंत अपने अपने स्थानों पर ले गए हैं। सब हमारे नंद गोपाल दास जी बहुत परिचित रहे हैं, हर 7 दिन में आकर हमारे पास एकांत में बैठकर यहाँ चर्चा करते थे। और हमारे नंद गोपाल दास जी और ये दिगंबर अखाड़ा के संत, और ये समझ लीजिए कि हनुमानगढ़ी के संत महंत आदि सब हमारे को अपने अपने स्थान पर ले जाकर प्रवचन भी कराए हैं और वहाँ सम्मान किया है।
तो बात यही है कि अयोध्या जो है उसमें हम लोग जो है हमेशा हमेशा हमारे एक सिद्धांत है, हमारे गुरु का भी सिद्धांत रहा है आचार्य साधुचार्य वीरशर महाराज का और आचार्य देशभूषण महाराज का, कि हम सब सनातन के लोग, हम सब भारतीय संस्कृति के लोग मिलकर के भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे। ये संकल्प लेंगे कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम भारतीय हैं, इस बात को ध्यान में रखो। आज भी भारत के बाहर भी जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन में हो, चाहे कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, सब जो है अपने भारत का गौरव करते हैं और अपने को भारतीय कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। तो भव्य आत्माओं, बात यही है। भारत के समय तो पूरा विश्व भारत के नाम से जाना जाता था, पूरा विश्व भारत के नाम से जाना था। तो हमारे आदित्य योगी ने शब्द कहे, बड़ा आनंद हुआ कि माता जी विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, और द्वितीय राजा हुए भरत, तृतीय राजा हुए उनके पुत्र अर्की, जिनके नाम से सूर्यवंश चला है। भव्यात्माओं, विषय तो बहुत है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, चंपत राय जी से हम और समय पर चर्चा करेंगे, और समय पर एक बार अलग से चर्चा आपसे हमें करना है कुछ विशेष। तो बात यह है कि हम सब सनातन परंपरा की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारे सभी विद्वानों का कर्तव्य है कि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अपनी सनातन परंपरा की सुरक्षा के लिए, अपने अहिंसा परमो धन की सुरक्षा के लिए, अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम तन मन धन से तैयार रहें हमेशा, और जीवन को न्यौछावर करके भी रक्षा करेंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे। और अयोध्या की तो आपस को ऊंचाइयों तक पहुंचाना ही है। इसे ऋषभ जन्मभूमि के नाम से भी आप भूलेंगे नहीं। इसे ऋषभ जन्मभूमि, ऋषभ जन्मभूमि के नाम से भी इसको गौरव देंगे, प्रदान कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखें। हम बात यही है, मैंने सन 1993 में भी इस बात का नारा दिया था कि यह ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या भी है। इस बात को भी ध्यान में रखें। भरत की जन्मभूमि अयोध्या भी है, इस बात को ध्यान में रखें। बाहुबली भगवान की जन्मभूमि है, इस बात को ध्यान में रखें। और श्री राम की जन्मभूमि है, और हमारे सीता की, महान सतीत्व की सुरक्षा की जन्मभूमि है, ये गौरव की जन्मभूमि है। और हमारे दशरथ के महान वचन का निर्वहन करने वालों की जन्मभूमि है, महान गौरवपूर्ण जन्मभूमि। भव्यात्माओं, ऐसी जन्मभूमि में आज आप जितना भी अध्ययन करके जा रहे हैं, आप लोगों के लिए जो कुछ भी मैंने दिया है और जो कुछ भी चर्चाएं हुई हैं, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप उसको खूब अच्छी तरह से वितरित करते हुए और पूरी जय समाज ने नहीं, पूरे भारत में पहुंचाए हमारी बात को भी और अपनी बात को भी इसी भावना के साथ। हमारे चंपत राय जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। वो खूब अपने कार्य में कुशल रहें, सक्षम रहें, और दीर्घायु हो, चिरायु हो, और खूब इसी प्रकार से काम करते रहे। और हमारे जो इसके जैन, क्या नाम है आपका? श्रेणिक बंडी। हाँ, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गणित के लिए, क्योंकि गणित की विद्या अनादि है। जब से अक्षर विद्या है, तभी से भगवान ऋषभदेव ने एक पुत्री को ब्राह्मी अ पढ़ाया था, और बाएं हाथ से सुंदरी को 1 2 3 4 पढ़ाया था। ये इसका चित्र भी देखे, कहाँ है? ये हम जो है हमारे शंकराचार्य को देंगे, ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाते हुए भगवान ऋषभदेव। शंकराचार्य को बुलाओ, और एक लाओ, एक और लाओ, आगे। आप भी आ जाएंगे, आ जाओ एक और। इसको आप अपने यही से हमारी विद्याओं का उद्गम हुआ है। ये विद्याओं की उद्गम स्थली है, राजनीति की उद्गम स्थली है, संक्रियाओं की उद्गम स्थली है, अति मछली कृषि आदि की उद्गम स्थली है। सभी भव्यात्माओं अयोध्या हमेशा जीवंत रहे, इसी भावना के साथ पुनः अपना सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की, समस्त हरिका संघ की। पहले कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हमारे बीच में आइए आप भी एस के जैन साहब, कुलपति